हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस में। मैं हूं कुमार सौरभ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बहुत ही कम समय में और आसानी से। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो हम लोग जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा 25 हो गया, ठीक। तो 25 को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं √5 × 5। तो 1/5 तो हमारे इसमें से बाहर निकल जाता है, हमारा 5 आंसर आ गया। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा कौन सा ट्रिक है, क्या है जो हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बहुत कम समय में आसानी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, हमें यदि √6 का स्क्वायर रूट निकालना हो, सबसे पहले देखना है जो √6 के आसपास जो है सो परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है। पहला स्टेप क्या देखना है, जो नंबर दिया रहेगा उसके आसपास देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इसके आसपास हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा 9 जो है सो परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे √9 लिख लेना है। अब देखिए √9 जो है हमारा 6 जो है वो कितना कम है 9 से। तो 6 जो है हमारा 9 से 3 कम है, तो यहाँ पे -3 दे देंगे। -3 दे देंगे तो हमारा 9 में से 3 गया तो 6। मैथमेटिकली रूप से तो ये हमारा लिखना गलत है, पूरे की पूरी सरासर गलत है। लेकिन हम लोग √6 का हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक हम लोग अपनाते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या किया, हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए, परफेक्ट स्क्वायर में से -3 घटा दिए। अब दोस्तों क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमारा ये है, √9 का कितना होगा, 3 होगा। √9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 लिख देना है, माइनस कर देना है। माइनस करके ये 3 तो लिखाएगा ही। इसके बाद नीचे में हमें वो नंबर लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो नंबर आएगा, स्क्वायर रूट जो नंबर आएगा उसका डबल करके हमें लिखना है। क्या लिखना है, उसका डबल करके। 3 है तो 3 का डबल 6, यहाँ 6 लिख देना है और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। तो इसको 1/2 टाइम्स कर लेंगे। अब देखिए 3 2 जा 6 -1 5/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 2.5 आएगा। देखिए हमारा √6 का हमारा 2.5 आंसर निकल कर तैयार है बहुत कम समय में आसानी से। हम तो समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1-2 स्टेप लिखिएगा, माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी से आंसर आएगा। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हमको निकालना है 10 का स्क्वायर रूट, ठीक। 10 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें 10 के आसपास देखना है जो कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए दोस्तों 10 के आसपास से हमारा √9 ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। 9 ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो इसको क्या लिखना है, √9। इस बार +1 करेंगे तब हमें यहाँ 10 पुरेगा। आपको करके देख लेना चाहिए, प्लस करने पे तब हमारा आ रहा है या माइनस करने पे तब हमारा नंबर मैच कर रहा है। ऐसा लिखना गलत है, मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हमको 10 का स्क्वायर रूट निकालना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो √9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस करना है, नीचे में वही नंबर लिखना है जो स्क्वायर रूट करके जो स्क्वायर रूट का वैल्यू है उसका डबल लिखना है, ठीक। इसका डबल क्या हो जाएगा, 3 का डबल हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा √10 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 6 3 जा 18 + 1 19/6, यानी कि 19/6 आया। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 3 जा 18, पॉइंट हमारा 1 आ गया, 1 पे 0 10, 6 1 जा 6, हमारा 4 बच गया, 4 पे 0 40, 6 6 जा 36। मिनिमम हमको दशमलव के 2 अंक तक ही आंसर निकालना है। 2 अंक तक में हमारा 3.16 आंसर निकल कर तैयार है। आप लोग इससे अधिक भी निकाल सकते हैं, बहुत से गणितज्ञ अलग अलग वैल्यू दिए हैं, लेकिन आपको जो है 2 अंक तक ही निकालना है, 2 अंक तक वैलिड होता है।
चलिए 2 एग्जाम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखना है हमें √13 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो √13 का स्क्वायर रूट हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो √9 से निकाल सकते हैं, एक √16 से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों से निकाल कर आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले √9 से हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। तो √9 से हम लोग निकालेंगे √9 + 4। देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये वैल्यू हमारा सटीक मैथमेटिकली रूप से गलत है, लेकिन हम लोग इसका आंसर निकालने के लिए इतना लिख रहे हैं। ठीक, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 आ जाएगा +4, और इसके नीचे में हमें वही नंबर लिखना है जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा। वैल्यू करके उसका डबल करके लिखना है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 को डबल कर लिखना है। 3 × 2 = 6। इसको देखिए कट कर लेते हैं, 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए 3 × 3 = 9 + 2 11/3। आप लोग इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा देखिए दोस्तों, उधर √16 का बनाएंगे इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। कितना आया था हमारा 11/3। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 पॉइंट, हमारा 2 आ गया। 2 पे 0 20, 3 है तो 6, 3 × 6 = 18, फिर हमारा 2 बच गया। 2 पे 0 20, फिर हमको 6 टाइम लगेगा। 6 × 3 = 18। आपको बताए थे दोस्तों दशमलव के 2 अंक तक ही वैल्यू लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। एग्जाम में भी आप लोग 2 अंक तक ही, यानी कि एग्जाम में यदि आपको पूछ देगा तो ऑप्शन में 2 अंक तक ही रहेगा, तीसरा अंक का गुंजाइश नहीं है। यदि हो भी सकता है आप लोग निकाल सकते हैं। √9 से तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इसका वैल्यू √16 से निकाल कर देखते हैं। ये देखिए √16 में यदि 3 माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। √16 में हम लोग 3 माइनस करेंगे हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, √16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 -3। नीचे में हमें वही नंबर लिखना है जो स्क्वायर रूट आएगा और उसको डबल करके लिखना है। तो 4 × 2 = 8। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 4 = 32 - 3 29/8। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, तो 8 × 3 = ही आएगा हमारा। 0.24 हमारा 5 आ गया। 5 पे 0 50, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 हमारा 2 आ गया। 2 पे 0 तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 आ जाता है। 8 × 2 = 16, 3.62 ही हमारा सही आंसर आएगा। देखिए √9 से निकालने पर हमें 3.66 आ रहा था, लेकिन देखिए हमें √16 से निकालने पे 3.16 आ रहा है। हमको दशमलव के 1 तक ही वैल्यू यदि मिल रहा है तो हमारा आंसर सही है। देखिए 3.6 और 3.6 मिल रहा है, हमारा आंसर सही है। आप लोग इसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए जो हमारा आंसर सही है। ठीक, 3.262 और 3.66 बहुत कम का अंतर है। ठीक ना, बहुत से गणितज्ञ ने इसका अलग अलग वैल्यू दिया है। इसके लिए आप लोग कन्फर्म रहिए जो हमारा आंसर सही है। दोनों ही आंसर दोनों सही है। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग √51 का निकाल कर देखते हैं। √51 को हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेना। 51 के आसपास जो है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 51 के आसपास जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 49 है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर? 49 लिख देना। 49 में हमें क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। 2 ऐड करेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा। ठीक, मैथमेटिकली रूप से ये गलत है, आपको हम बताते आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा जो ये तो गलत सॉल्यूशन का आंसर आएगा नहीं। मैथमेटिकली रूप से गलत है, लेकिन हम लोग इसका आंसर निकालने के लिए इतना ले सकते हैं। 49 का स्क्वायर रूट 7 + 2, नीचे में वही नंबर लिखना है जो स्क्वायर रूट आएगा। ठीक, और स्क्वायर रूट का हम लोग डबल करके लिखेंगे। 7 × 2 = 14, इसको कट करेंगे तो 1/7 आएगा। 7 × 7 = 49 + 1 50/7।
अब हम लोग इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 7 7 जा 49 पॉइंट, 1 पे 0 10, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 3 पे 0 30, 7 4 जा 28। दशमलव के 2 अंक तक ही हमें वैल्यू निकालना है। आप लोग को यदि आगे निकालने की इच्छा होगी तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया 7.14। बहुत कम समय में आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग 5वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। तो लास्ट हम लोग 65 का निकाल कर देखते हैं। हम लोग 65 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बहुत कम समय में आसानी से। देखिए इस बार हम लोग बहुत कम समय में निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 64 के आसपास हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, सॉरी 65 के आसपास, 65 के आसपास हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो 64 नज़र आ रहा है। तो 64 लिख देना है। 64 में से हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, हमारा 65 आंसर 65 आ रहा है। यहाँ पे 64 का 8 आ रहा है, +1 बाय नीचे में वही नंबर लिखना है जो कि स्क्वायर रूट आएगा और उसका डबल करके लिखना है। तो 8 2 जा 16, इसको हमें ऐड कर लेना है। इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16 8 28, 128 + 1 129, 129/16, 16 8 28। ठीक, हमारा 1 बच गया। 1 पे 0 10, 16 से कम आ रहा है इसलिए हम 0 देंगे। तो 116 6 96। ठीक, तो 8.06 इसका सही आंसर निकल कर आ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों 4 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, घर पे आराम से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।